साथियों, बिहार एसएससी के द्वारा 12वीं पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार भर्ती निकाली गई है और इसकी लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है, यानी कि इन हैंड सैलरी आपको 30 से 35,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो सभी 12वीं पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएंगे और इसके फॉर्म भरने का डेट भी जारी कर दिया गया है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस के सेक्शन में यहाँ पर यह भर्ती आपको दिखेगा, जिसका कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। और ये जो भर्ती निकाली गई है, यह लेबोरेटरी असिस्टेंट के पोस्ट पर रहने वाली है और इसकी लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है, यानी कि इन हैंड सैलरी आपको 30 से 35,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें बताएंगे कि प्रयोगशाला सहायक के पद पर जो भर्ती निकाली गई है, इसके फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक रखा गया है, इसकी सैलरी जो कि 30 से 35,000 रुपए प्रति माह रहने वाली है और इसका चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे और इसका सिलेबस भी बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आगे बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें तथा इसे अपने 12th पास दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि केवल 12वीं पास स्टूडेंट ही इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। तो साथियों, यह है इसका डिटेल नोटिस जो कि प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु जारी किया गया है। इस नोटिस को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट 15 मई से 14 जून तक रखी गई है। इस भर्ती के बारे में बात करें तो यह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जारी की गई है, यानी कि आपका जॉब हेल्थ डिपार्टमेंट में लगने वाला है। तो आप यहाँ नीचे देख पाएंगे कि यह पद का नाम प्रयोगशाला सहायक है और इसकी वेतनमान सैलरी लेवल 4 की रहने वाली है। यदि आप गूगल पे भी लेवल 4 की सैलरी सर्च करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि इसकी इन हैंड सैलरी 30 से 35,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट साइंस में होने चाहिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट साइंस से इंटर पास किए हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि वो प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट रहने वाली है, तो इसीलिए आपका साइंस होना अनिवार्य है। इसमें वैकेंसी की बात करें तो कुल 143 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि कैटेगरी वाइज भी सीट बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितने सीट दिए गए हैं। आप देख पाएंगे कि कुल 143 सीट है, जिसमें से 48 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी आप यहाँ कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं कि जनरल वालों के लिए कुल 56 सीट है, जिसमें से 20 रिजर्व सीट है महिलाओं के लिए। उसी तरह एससी के लिए 22, एसटी के लिए 1 सीट, ईबीसी के लिए 27, बीसी के लिए 18 सीट है, जिसमें से 6 सीट रिजर्व है। उसी तरह पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 5 सीट है और फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14 सीट रखे गए हैं और स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 3 सीट दिए गए हैं। इधर दिव्यांग के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब इसके उम्र सीमा की बात करें तो आपकी उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आपका कम से कम उम्र 18 वर्ष होने चाहिए। नीचे कैटेगरी के अनुसार उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। यहाँ आप देख पाएंगे कि जनरल पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष रखी गई है, जबकि बीसी ईबीसी के महिला और पुरुष अभ्यर्थी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष की दी गई है। इसी तरह से आप अपने कैटेगरी के अनुसार अपना उम्र सीमा की छूट भी देख पाएंगे। नीचे यह इंपोर्टेंट जानकारी दी गई है कि आपकी जो जन्म तिथि मान्य होगी वह मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही मान्य होगी, तो आपके जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही मान्य होगा। अब आगे एग्जाम का पैटर्न भी दिया गया है कि किसका जो एग्जाम होगा वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली 2010 के आलोक में यदि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे ही तो आपकी 2 परीक्षा आयोजित की जाएगी और दोनों ही परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने वाली है। यहाँ बताया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो इसमें कुल प्रश्नों की बात करें तो कुल आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी और परीक्षा का समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। नीचे पाठ्यक्रम में दिया गया है कि आपके समान अध्ययन से कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वही साइंस से कुल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 150 में से 50% प्रश्न आपके साइंस से ही पूछे जाएंगे और रीजनिंग से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह था पाठ्यक्रम। नीचे इसका सिलेबस भी दिया गया है कि समान अध्ययन में करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका डिटेल नोटिस डाउनलोड करके आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यह नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे साइंस के बारे में बताया गया है कि साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे
वो 12th के पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, यानी कि साइंस के क्वेश्चन 12th लेवल के अनुरूप होंगे। उसके बाद रीजनिंग के बारे में भी इसका भी सिलेबस दिया गया है, आप इसे भी अपने से पढ़ सकते हैं। इसमें एक और जानकारी दी गई है कि मेरिट लिस्ट में यदि समान प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो उसमें से उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। और यदि मार्क्स भी समान हो और डेट ऑफ बर्थ भी समान हो तो उस स्थिति में आपके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाएगा। आगे इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है, हालांकि कट ऑफ तो इससे कहीं ज्यादा जाएगा, फिर भी यहाँ पे आप अपने कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं। अब आगे इम्पोर्टेंट बात करें जो कि है फॉर्म शुल्क की। तो परीक्षा का शुल्क जनरल, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट के लिए कुल 540 रुपए रखे गए हैं, जबकि बिहार के SC ST कैटेगरी के लिए 135 रुपए रखे गए हैं। तो वहीं सभी दिव्यांग कैटेगरी और सिर्फ बिहार के महिला कैटेगरी के लिए भी फॉर्म फीस 135 रुपए ही रखे गए हैं, जबकि अदर स्टेट के महिला और पुरुष दोनों के लिए 540 रुपए रखे गए। आगे आरक्षण के बारे में भी बताया गया है कि जाति के आधार पर आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा। तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बिहार का बनवा ले। और BC EBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए NCL सर्टिफिकेट बनाना आवश्यक है और उसके साथ ही बिहार सरकार का निवास प्रमाण पत्र भी बनाना आवश्यक है। जबकि आरक्षण का लाभ लेने के लिए विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र और NCL प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर एवं पिता के पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम पे। तो ये तो आपको पता ही होगा विवाहित महिलाओं को। आगे इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आपका मैट्रिक का मार्कशीट और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ ही इंटर का मार्कशीट और इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यदि इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। और फिर बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो लगाना होगा। और फिर जाति प्रमाण पत्र, NCL प्रमाण पत्र OBC कैटेगरी के लिए, और EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के लिए उसका प्रमाण पत्र और दिव्यांग वालों को अपना प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। नीचे लास्ट में भी दिया गया है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें कि आप सभी फॉर्म 15 मई से लेकर 16 जून तक भर पाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए यह वेबसाइट का लिंक दिया गया है bssc.bihar.gov.in। आप सभी इस वेबसाइट से अपना फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो को 12वीं पास अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें तथा ऐसे सभी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।